बत्रा जी, कल मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्द ही रोहतक के लिए 77 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और विकास की बड़ी-बड़ी बातें की। आप किस नज़रिए से देखते हैं? और ये मुख्यमंत्री कोई एहसान नहीं कर रहे किसी प्रकार का। अमृत 2 के पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है और जिन पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन में रोहतक का ज़्यादा हक बनता है। बत्रा जी, एक उस मंच से एक बात और हुई कि 2024 में वो गलती मत दोहराना जो 2019 में रोहतक विधानसभा में कर दी। पिछली बार तो थोड़ी सी कम मार्जिन से जिताया, इस बार उससे भी ज़्यादा बड़ी चोट लगी इस बात की। रोहतक के लिए पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री ने किया क्या है बताएं। सांसद अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी को रोहतक में घेर लो, हरियाणा में घेरने की जरूरत ही नहीं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में हम 6-7 सीटें जो है वो लोकसभा की जीतेंगे और विधानसभा का तो लोग उनको उखाड़ने का मन बना चुके हैं। तो 6-7 सीटों में से 3 सीटें कौन सी छोड़ दिया आपने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आला कमान से पहले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये होंगे। दूसरे नेता उसको लेकर के सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में आपस का मनमुटाव कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करेगा? आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संगठन आपका तैयार नहीं है और संगठन तैयार नहीं होगा तो किस तरीके से जनता को साथ ले पाएंगे? नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक में थे और यहाँ पर उन्होंने मंच से एक बात कही कि वो जल्दी रोहतक को 77 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। रोहतक के कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं भारत भूषण बत्रा, उनसे बात करते हैं। बत्रा जी, कल मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्द ही रोहतक के लिए 77 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और विकास की बड़ी-बड़ी बातें की। आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे है कि मुख्यमंत्री को ज़्यादा पैसे रोहतक के डेवलपमेंट के लिए देने चाहिए थे और ये मुख्यमंत्री कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार का। अमृत 2 के पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन है और जिन पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन में रोहतक का ज़्यादा हक बनता है और खुद उन्होंने माना कि सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की पीने के पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है, गंदा पानी आता है, लोग शिकायत कर कर के शोर मचा मचा के थक चुके हैं और स्टॉर्म वाटर का कोई वो नहीं है, एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, सारे प्रांत के अंदर यही बुरा हाल है। और ये जो अम्बाला में फ्लड आया या और जगह में पानी घुसा या फिर अपना कुरुक्षेत्रा में पानी घुसा, यमुना की बात तो अलग है, चलो यमुना में उफान आया, पानी हथनीकुंड बैरेज से छोड़ा गया, वो अपने बंद तोड़ दिए, पर बंद तटबंध भी उन्होंने ठीक नहीं बनाए हुए थे। ये अम्बाला ने जो फ्यूरी फेस की है वो वहाँ का सैनिटेशन सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम चरमरा चुका था, इसी वजह से उस टाउन के अंदर। और यही हाल जो है वो शाहबाद का और कुरुक्षेत्रा का रहा। आप ड्रेनेज की बात करते हैं, मुख्यमंत्री एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि सबसे बुरा हाल इन्होंने जो जिस बात को ये मिलेनियम सिटी की बात करते हैं, अपना गुड़गामा और फरीदाबाद में भी जो वहाँ पर कोई फ्लड का पानी तो नहीं आया, पर इटसेल्फ जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत बुरा हाल है। इसलिए बारिशों के अंदर पिछले दिनों थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश आ जाए तो ना कोई भी शहर हरियाणा का उस बारिश को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि एसवाईएल ने जो एसवाईएल निर्माण हरियाणा में हो चुकी है उसकी वजह से डूब गए अम्बाला और कुरुक्षेत्र। ऐसे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ने आज तक एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से सेटल क्यों नहीं करवाया। मैं तो इस बात के लिए कहूँगा, इस बात के लिए आज एसवाईएल की बात कर रहे हैं, बनी नहीं बनी। आप तो कहते हो कि एसवाईएल तो पंजाब से आने के बजाय हम हिमाचल से लेके आ जाएंगे। इसका मतलब कि सारा स्टैंड अपना इतना वीक कर रहे हैं जिसका अंत नहीं है। एक लंबी लड़ाई के अंदर एपेक्स कोर्ट के फैसले के बाद कौन सी कसर रह जाती है? इससे ज़्यादा रिलीफ क्या मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रांत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी नहर ना बने और वहाँ पर डीनोटिफाई एसवाईएल की एक्विजिशन को कर दे, इतने सालों के बाद डीनोटिफाई किस हिसाब से कर दे। बहुत कमज़ोर पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा का रखा जा रहा है।
हाँ, बत्रा जी, एक उस मंच से एक बात और हुई कि 2024 में वो गलती मत दोहराना जो 2019 में रोहतक विधानसभा में कर दी। ऐसे है कि रोहतक विधानसभा के मतदाता बड़े समझदार मतदाता हैं, बड़े आदरणीय मतदाता हैं। पिछली बार तो थोड़ी सी कम मार्जिन से जिताया, इस बार उससे भी ज़्यादा बड़ी चोट देंगे इस बात के लिए। रोहतक के लिए पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री ने किया क्या है बताए, उससे पहले भी क्या किया कि रोहतक के लिए। रोहतक में अगर मैं रोहतक की डेवलपमेंट की बात और सारे प्रोजेक्ट गिनाऊंगा तो आपके चैनल पे बहुत समय लग जाएगा। आप भी रोहतक के रहने वाले हैं, यहीं के वासी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोहतक 2005 से लेके और 2014 तक रोहतक कैसा रोहतक था, क्या रोहतक की डेवलपमेंट थी, फ्लाईओवर्स कितने थे, कितने आर ओ बी बने, किस हिसाब की सड़कें शानदार बनी, लाइटें आई, सब कुछ आई। रोहतक का बहुत विकास हुआ और यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन सिटी के नाम से इसको कहने लगा। उसके बाद इस 9 साल में क्या मेरे को लगता है कि कोई प्रोग्रेस की बात नहीं है। जहाँ तक गांधी कैंप की बात है, गांधी कैंप के लोगों को बर्बाद करके रख दिया। एक एक उसी मंच से एक चर्चा और हुई। सांसद अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी को रोहतक में घेर लो, हरियाणा में घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात यह है कि लगता है कि हमारा दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, पर पिछली बार जो अरविंद शर्मा जी देख लें कि कितना मार्जिन आया है उस बात के लिए, और जो राजनीति का शिकार हुए और एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरफेरेंस का शिकार हुए, उस वजह से दीपेंद्र को जानबूझ के हराया गया। वो तो ये कह रहे हैं कि आप खुद ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, लेकिन जो कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा में चला जाता है वो नेता बन जाता है। बताएं कौन सा नेता बना कांग्रेस से जाके, कौन सा नेता बना वहां पे बता तो दे, किस बात करिए। वो सम्मान देने की बात कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, अरविंद शर्मा को सांसद बनाने की बात कर रहे हैं, और भी बहुत से जो कांग्रेस से गए हैं उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। जो जो कुलदीप शर्मा हरियाणा का मुख्यमंत्री देखने की सब सपने देखता था, आज वो बेटे की एक एमएलए बनाने की हिम्मत रह गया। उसके बाद कहाँ गया उसका सारा क्लेम, कहाँ गया सारी विरासत चौधरी भजनलाल की। उसने तो अपने आप को करके, और उसने ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसी में ही कंप्रोमाइज कर लिया कि मेरे बेटे को टिकट देता। तो अब 2024 को लेकर के किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में हम 6-7 सीटें जो है वो लोकसभा की जीतेंगे, और विधानसभा का तो लोग इनको उखाड़ने का मन बना चुके हैं। तो 6-7 सीटों में से 3 सीटें कौन सी छोड़ दी आपने? नहीं, ऐसे नहीं होता कि कोई पक्ष और विपक्ष की दोनों की बात होती है। ये कुछ है, मैं कहूँ कि 10 की 10 सीटें यहाँ पर आएंगी, वो नहीं है, पर इस तरह गिनी नहीं जाती। उससे क्या माहौल होता है, किन कैंडिडेट्स को टिकट मिलती है, किस हिसाब से पार्टी का प्रचार होता है, किस हिसाब से लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसलिए मेजोरिटी सीटें जो है 10 में से मोर देन 50% सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी की आएगी। बत्रा जी, खुद कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी करवाने की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आला कमान से पहले ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये होंगे। दूसरे नेता उसको लेकर के सवाल उठाते हैं, तो ऐसे में आपस का मनमुटाव कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करेगा? जो जिस नेता का कद बहुत बड़ा हो, जो कदावर नेता हो, उस नेता के पीछे हरियाणा का बहुत बड़ा, जनता का बहुत बड़ा साथ हो, उसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इस बात के लिए ठीक है, बाकी नेता है अपना, सभी कांग्रेस को मजबूत करो, ये ठीक है कि अल्टीमेटली फैसला हाईकमान करती है, पर लोगों का मन जो इस समय है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी भी सबसे बड़ा विपक्षी नेता अगर किसी को सोचती है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोचती है। आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संगठन आपका तैयार नहीं है, और संगठन तैयार नहीं होगा तो किस तरीके से जनता को साथ ले पाएंगे? ये बात ठीक है कि संगठन होना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए। बीच में अध्यक्ष भी चेंज हुए, बीच में प्रदेश के जो इंचार्ज थे वो भी चेंज हुए। अब लगता है कि जल्दी
बनेगा और बनना चाहिए। वर्कर्स भी चीज़ चाहते हैं, नेता भी चाहते हैं, और सेंट्रल लीडरशिप से हम अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी संगठन को बनाइए। तो आप लोगों की भी यही डिमांड है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए? कांग्रेस पार्टी लोगों की डिमांड है, लोग आगे बढ़ बढ़ के किसी जनमानस से आप सर्वे करवा लीजिए, किससे करवा लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विपक्ष आपके समक्ष देखो कितना पूरी रैली का प्रारूप लेता है। 7 जिलों में 8 जिलों में वो विपक्ष आपके समक्ष है। आपने भिवानी में देखा कि लोगों को कितना जोश था, जोश बने। उसके बाद अब जन मिलन के कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। बीच में अम्बेडकर जयंती के ऊपर सोनीपत में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। लोगों का आप आहिस्ता से देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हक में एक सैलाब आएगा। विपक्ष आपके समक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम बन के रह गया। कांग्रेस के और लोग बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं। किसने कहा? विपक्ष आपके समक्ष सीएलपी का ऑफिशियल अपना ये कार्यक्रम था, और इसमें उस समय के प्रभारी विवेक बंसल ने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे शक्ति सिंह गोयल जी ने भी विपक्ष किया, और अब बरिया जी ने ये कहा है कि विपक्ष आपके समक्ष पार्टी का कार्यक्रम। बत्रा जी, क्या ये देखने को मिलेगा कि जितने भी आला नेता हैं हरियाणा के, वो एक मंच पे भी कभी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, और सभी का समय आने के साथ सभी का मनमुटाव दूर हो जाएंगे। तो भारत भूषण बत्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी में आला नेताओं के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव है, जल्दी खत्म हो जाएगा, सभी एक मंच पर होंगे और 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।